बचपन से ही बाल कटाने में बहुत रुचि न थी मेरी। बचपन क्या, अभी भी तो बच्चा ही हूँ। बात आपको साधारण लग सकती है, परंतु कुछ लोग तो ऐसे नाराज होते हैं मेरे मुख से बचपन सुनकर कि जैसे मानो मैंने बुजुर्गों से बुजुर्ग होने का हक ही छीन लिया हो। खैर, वापस आता हूँ। मुझे अपने बालों से अत्यंत लगाव था। कटवाने ले जाने पर रोया करता था। मेरे पिता मुझे हमेशा एक ही नाई के पास ले जाया करते थे, शायद इसलिए क्योंकि मेरे बाल काटना और किसी के बस की बात ही न थी। इतना रोया जो करता था, वहाँ बाकी सब बड़े प्रसन्न नजर आते थे। न जाने कौन सा सुकून मिलता था उन्हें उस नाई की दुकान पर। शायद हफ्ते भर की खींचातानी के बाद उन्हें यही सुकून मिलता था। किसी को अपने मालिक से छुटकारा मिलता था तो किसी को अपने कर्मचारियों से, परंतु मेरा न तो कोई मालिक था न कोई कर्मचारी। मेरे पास तो सिर्फ बाल थे जिन्हें मैं खोना न चाहता था। मैं अक्सर सोचा करता था कि क्या हमारा समाज परिस्थितियां इतनी खराब कर देता है कि लोगों को सुकून भी ऐसी स्थान पर मिलता है जहां मैं दो पल चैन से बैठ ना सकूं। और यदि हाँ, तो नाई को सुकून कहाँ मिलता होगा। अभी तो मैं अपनी बात करूं। हाल ही में मैंने कक्षा 9 में नए विद्यालय में प्रवेश लिया और मेरा भाग्य तो देखो। विद्यालय का नियम 2 अंगुल से बड़े बाल नहीं रख सकते। यह सुनते ही मैं तो चिंतन के चक्रवात में हिचकोले खाने लग गया, परंतु मेरे आश्चर्य से किसी और को इस बात से कोई ज्यादा फर्क न पड़ा। जब विद्यालय से छूटा तो देखा मेरे सारे मित्र बड़े खुश होकर एक बड़े सलून में जा रहे थे। उस बड़े सलून को जब मैंने देखा तो मुझे समझा कि शायद बाल कटाना इतना बुरा भी नहीं होता। सभी प्रसन्न दिख रहे थे। उन्हें देख मैं भी उत्तेजित हो गया। मुझे समझ न आया आखिर पिताजी मुझे उस सलून की जगह हमेशा उस नाई के पास क्यों ले जाते थे। आखिर मुझे इस सांसारिक सुख से क्यों वंचित रखा होगा। अभी तो मैं भागता हुआ घर पहुंचा और माँ से बाल कटाने के लिए पैसे मांगे। एक बात को तो माँ भी डर गई कि आखिर उनका लाल बाल कटवाने के नाम पर इतना खुश क्यों हो रहा है। उन्होंने भी बड़े खुश होते हुए मेरे हाथों में 30 का एक नोट रख दिया। वह नोट देख मेरी तो खुशी का ठिकाना न रहा। मैं तेजी से भागा। रास्ते में उस नाई को खूब कोसा भी। कितने ही मूर्ख थे वो लोग जो इस सलून को छोड़कर उस नाई के पास जाते थे। खैर, भागा भागा मैं इस सलून पर पहुंचा तो देखा वहां एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड के अनुसार सबसे सस्ता कट 70 रुपए का था। मेरे कांच के बनाए सुंदर सपने वहीं चूर हो गए। सलून को देख अपने बालों का प्रेम तो भूल ही गया था। शायद इसी की सजा मिल रही थी मुझे। बड़ी अजीब स्थिति थी मेरी। न बाल कटाने के लिए धन था और न ही इच्छा थी, फिर भी कटवाना तो था। शायद इसी को समाज कहते हैं। मैं मुंह लटकाकर उस नाई की दुकान की ओर चल पड़ा और जाकर चुपचाप बैठ गया। बाल कटाते खटाते तो मुस्कुरा ही बैठा, क्योंकि बात तो समझ में आ गई थी। और बात समझ में आते ही वो लाचारी की मुस्कुराहट सुकून की मुस्कुराहट में कब बदल गई पता ही न चला। और इस दिन न जाने क्यों नाई ने मुझसे पहली बार पूछा, "डरियो बन्नी भैया,